नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से मेरे YouTube चैनल में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी वर्षित सोनी के साथ। रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग का यह चौथा भाग है। पिछले 3 भागों में हम ये जान चुके हैं कि कर्ण के पास कौन आता है, कर्ण के पास वो क्या मांगने आता है, मगर वो मांग नहीं पाता है क्योंकि भिक्षा मांगने के लिए अगर प्लानिंग करनी पड़े तो उसमें कुछ न कुछ दाल में कुछ काला है, कुछ दांव होता है, कोई पेंच होती है। तो अब हम चलते हैं रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग के इस चतुर्थ भाग में और देखते हैं कि किस तरह कवच कुंडल कर्ण से मांगा जाता है, कर्ण के ऊपर कौन सा आघात गिरता है, जाने कैसे झेला वह प्राणों पर आघात। तो बस वही है कि तुम क्या जानो, तुम्हारे जाने के बाद इस दिल के साथ क्या क्या होता रहता है, इसके खिलौने खो गए हैं, ये बच्चा रोता रहता है। तो अब कर्ण किस तरह चीख पुकार करेगा अपने मन में, उसकी चेतना, उसकी उपचेतना, उसका अंतर्मन, उसका अंतर्द्वंद कैसे चलेगा और कैसे कर्ण इन सब से ऊपर उठेगा, कर्ण कैसे निकल के आएगा और कवच कुंडल दान में देगा। सुनिए महाकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी में। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं निपको अपना सेवक करने आया हूँ। मुझे धन नहीं चाहिए, मगर उसको बोलने के लिए भी उसने साहस जुटाई की। मतलब बाजीराव मस्तानी का वो डायलॉग है ना कि आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही मांग लिया। तो वही बात है कि वो साहस समेट कर बोला कि मैं कवच कुंडल मांग रहा हूँ, उसकी शक्ति मांग रहा हूँ, या कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें, जो ताकत दें, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को। क्या मांग लिया? कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। उसने अपने मन को थोड़ा थोड़ा समझा जो या और न कोई, आप स्वयं सुरपति है, देने को अवय प्रसन्न तो तब की नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच मिट्टी पर आया। कितनी बड़ी बात लिखी दिनकर ने कि स्वर्ग से देवता वो भिक्षा मांगने मनुष्य के पास आ रहा है। ये सोच देखिए कि हालात क्या क्रिएट हो गए कि देह मिली खो गई अमरता। ये उनके पंक्ति की लाइन है, बहुत वरिष्ठ गीतकार राजेंद्र जन जो पिछले हफ्ते हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने लिखा कि देह मिली मर गई अमरता, बने देवता तन को तरसे। एक देवता अमर नहीं हो सकता अगर वो इंसान का स्वरूप धर के आता है। और परमपिता परमेश्वर ने हमेशा अपने बच्चों को सब कुछ दिया है, पर वो पहली बार धरती पर मांगने आ रहा है कि स्वर्ग भीख मांगने आज सच मिट्टी पर आया। ये नश्वर संसार में क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिपकर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धमारा देने को, था क्या बात मेरे सुरपति को देने को। धन धाम धरा ये 3 ही चीज है मेरे पास देने को। मुझे क्या पता है कि आप भगवान सूर्य हैं, मुझे क्या पता आप देवराज इंद्र हैं, जो आप चाहते हैं कि मेरे पास आए और मैं आपको क्या दे सकता हूँ। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयश न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बिना निस्तार छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। अब कर्ण यही बोलता है कि हमसे हमारा कवच कुंडल ले लोगे तो फिर ये जान क्यों छोड़ रहे हो, ये जान भी लेते जाइए, ये भी आपके नाम कर दिए जाते हैं। जब सब कुछ मतलब अमीरी की तो ऐसी की कि अपना सब कुछ लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। तो चलते हैं हम भी देवलोक बैठेंगे। तो बस अब यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटें, आप चाहते हैं आपकी औलाद जिए, तो यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटें, व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांत के पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ूं लिया यह देव कवच से खाली। अब वो बोलता है कि कितनी बड़ी नाइंसाफी कि पार्थ भगवान श्री कृष्ण स्वयं भुवन मोहन कन्हैया, तीनों लोगों का स्वामी, 2 पग में जिसने पूरी दुनिया को नाप दिया, वो आदमी उसका सारथी बन के रखवाली कर रहा है। और यहाँ मेरे पास एक कवच और कुंडल था, आप वो भी लिए जा रहे हैं। कितनी बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा। ये कहां से इसमें न्याय है, मतलब पढ़ला बराबर का होना चाहिए ना कि तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा।
इस प्रकार से मुझे मार कर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। ये इंसान भले मार ले, मगर ये नीति नहीं है कि आप किसी आदमी को इससे उसकी ताकत छीन के फिर आप युद्ध लड़ाइए। ये कहीं से न्याय नहीं है। यह तो निहश चरब पर चढ़ आखेट पद पाना है, जहर पीना मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साप समर से होकर भीत विमुख होना है, तब निश्चित हो जाए तभी रिप के सम्मुख होना है। मतलब ये तो एक तपस्या है सामान्य से कि भाई भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और मेरे यहाँ कवच कुंडल ले लिए गए, आप बस ये चाहते हैं कि आप लड़का जिए। मतलब ये एक मैसेज देना है उन लोगों को। जैसे मैं अपने कॉलेज में पढ़ता था तो हमारी टीचर थी, वो कभी क्लास नहीं लेती थी। क्यों कहती थी मेरे बेटी के बोर्ड्स हैं। तो मेरे मन में यही सवाल आता था कि उनकी बेटी हम तो जैसे अपने माँ बाप तो गंगा की बाढ़ में बह के आए थे, हमारे माँ बाप ने इसलिए हमें उठा लिया। उनकी बेटी का बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, हमारे ग्रेजुएशन के एग्जाम बेकार है। हमें हैंड आउट थमा दिए जाते थे, पढ़ लो कोई नहीं, जानने अड़ी यह माया है, जगने क्या क्या दिखलाया है। कोई बात नहीं है, ये नियति होती है। घूमकर वापस उनकी बेटी 2 साल बाद यही घूम कर आई है। कोई बात नहीं, ये नियति का खेल है। देवराज हम जिसे जीत सके न बाहु के बल से, जिसे शक्ति नहीं हरा सकती। देवराज हम जिसे जीत सके न बाहु के बल से, क्या है उचित मारे उसे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी नारता नर है। मतलब देखिए, जो आपको लड़कर नहीं हरा सकते वो आपको तोड़कर हराएंगे। और आदमी अगर बाहुबल से नहीं जीत पाता तो षड्यंत्रों से हराने की कोशिश करता है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काटकर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। मतलब एक उपमा दे दी कि अगर आप नहीं कर सकते तो मोम की मूर्ति बना लो, उसको काट लो, लिख लो कि हाँ कर्ण को हमने मार दिया है। जीत सकेगा मुझे नहीं बा और किसी विदरण में, कर्ण विजय की आश तब कर रह जाएगी मन में। जीते जूस समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रचित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मेरे अलावा और कौन आदमी पैदा हुआ था इस धरती पर। ईश्वरलय चाल ताल छीन लो चाहे, प्राणों से भैरव गाएंगे। हम भी अगर नहीं बोले तो खुद को क्या मुंह दिखलाएंगे। प्रश्न पूछिए, आंखें मिलाइए। मैं ही था अपवाद, आज भी वह विभेद हरता हूँ। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समन करता हूँ। अच्छा किया कि आपने मुझे समतल पर लाए आए, पर तनुवय दिव्य मनुष्य सामान्य बनाने आए। ईश्वर किसी व्यक्ति को लेने धरती पर आ रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत कभी अपवाद हुआ है। ऋषि मुनियों को लेने आए हैं, मगर एक योद्धा को लेने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को भी ईश्वरी बल था, तब का बराबर का हो गया कि आप नहीं कह सकते कि कवच कुंडल अगर मैंने हराया। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरी भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज मेरी किस्मत ने मेरी कौन अवहेला, किस आपत्तिगत में उसने उसको मुझे नहीं ढेला। तो मुझे पता नहीं चला कि ये कौन सी विपत्ति है, कौन सी नियति है, क्या डिसाइड किया था और मुझको ऐसे हाल में ढकेल दिया गया। तो बस क्या ले गए साथ जो दोनों मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तो ये नियति है, आपको बराबर कर देगी। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और कोविड-19 से बच के रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, प्रेम बढ़ाइए। और पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।